अभी 14 अप्रैल को सुबह सुबह दद्दू के घर पर 2 लोगों ने फायरिंग कर दी थी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। उसने कहा था कि ये हमला उन्होंने ही कराया है। चुलमान के घर पर फायरिंग का मामला आग की तरह पूरे देश में फैल गया। हर किसी को अचानक से चुलमान दद्दू की चिंता ऐसे सताने लग गई जैसे चुलमान मर गया तो उनकी माताजी को गुड नाइट बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। पुलिस के अनुसार चुलमान पर अटैक करने वाले लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। चुलमान दद्दू पर अटैक होते ही पूरा मीडिया हाउस इसी न्यूज को कवर करने में लग गया और मोदी जी के हिस्से की लाइमलाइट भी ये चुलमान खान उड़ा ले गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने प्राइवेट पैरों पर चलकर खुद चुलमान खान से मिलने उसके घर पहुंच गए। वैसे ये कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों कि एक भांड पर अटैक होता है और स्टेट सीएम मुंह उठाकर उससे मिलने चले जाता है। मतलब एक स्टेट सीएम के पास कोई काम नहीं है, अचानक से मुंह उठाकर कहीं भी घुस जाओ। आखिर एक ऐसे इंसान की इतनी चिंता क्यों, जिस पर गैर कानूनी तरीके से काले हिरन को मारने का आरोप लगा है, जिस पर शराब पीकर गरीब मजदूरों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मर्डर करने का आरोप लगा है, जिस पर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि उसका अंडरवर्ल्ड के साथ सीधा कनेक्शन है, जिसका पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वो महिलाओं को अपने पैर की जूती समझता है, जो इंसान जिया खान के मर्डर में आरोपी सूरज पंचोली को न सिर्फ फिल्म में लॉन्च करता है बल्कि अपने प्राइवेट मेमने की तरह उसको हमेशा सपोर्ट करता है। एक मुख्यमंत्री को ऐसे अपराधी की इतनी चिंता क्यों कि वो खुलकर बयान दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार चुलमान खान के साथ है। मतलब महाराष्ट्र के आम आदमी, आम नागरिक भगवान भरोसे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने चुलमान से मुलाकात के बाद मीडिया में बयान दिया था कि वो बिश्नोई को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन सीएम साहब को शायद ये नहीं पता कि बिश्नोई कोई नाम नहीं है बल्कि एक कम्युनिटी का नाम है। सीएम शिंदे ने कहा कि वो बिश्नोई को उखाड़ फेंकेंगे और उसे खत्म कर देंगे। क्या सीएम साहब पूरे बिश्नोई समाज को खत्म करने की बात कर रहे थे, उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे? शायद नहीं, क्योंकि एक पूरे समाज को उखाड़ फेंकना या खत्म करना सफेद पाउडर चाटने के जितना आसान नहीं होता। सीएम साहब को पता नहीं होगा कि उसका असली नाम लॉरेंस बिश्नोई है, ना कि बिश्नोई। इसीलिए चुलमान दद्दू की चापलूसी करने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए। वैसे शिंदे साहब के इस बयान की वजह से बिश्नोई समाज भी इनसे नाराज हो गया है और उसने सोशल मीडिया पर माफी मांगने के लिए ट्रेंड भी चलाया था। एक भांड पर 4 गोलियां क्या चली कि सीएम और गृह मंत्री तक खेल गए। एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में कहा कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और वो बिश्नोई को खत्म कर देंगे। सरकार सलमान खान के साथ है। एकनाथ शिंदे की सरकार को शायद बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है। मतलब सलमान खान के ऊपर बीजेपी का हाथ है। मतलब चुलमान को डायरेक्टली बीजेपी का सपोर्ट है। मतलब चुलमान और बीजेपी एक ही बात है। सो कॉल्ड गद्दार देशद्रोही को खत्म करते करते बीजेपी और सपोर्टर पार्टी, मतलब इन लोगों ने तो मुस्लिमों को माई बाप बना लिया। वैसे ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने शिवसेना को तोड़ते समय कहा था कि वो अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकते और सेक्युलर बनकर कांग्रेस के साथ सरकार नहीं चला पा रहे हैं। और अब देख लो, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी या कोई नेता किसी मुस्लिम को सपोर्ट कर दे तो वो पाकिस्तानी और देशद्रोही बन जाता है। बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टी अगर मुस्लिम के पिछवाड़े में घुस जाएं तो भी सबका हाथ सबका विकास। एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर बीजेपी की सपोर्ट से खुद मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन सबको पता है कि करोड़ों रुपए लेकर चचा ने बीजेपी को सपोर्ट किया था और तब इनकी सरकार बनी थी। ये हम नहीं बोल रहे हैं। इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें लिखा है कि 50-50 करोड़ में शिंदे गुट के बाकी विधेयकों की कीमतें लगी थी। ये आरोप शिवसेना ने लगाए थे। और मजे की बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर इसी आरोप के लिए मानहानि का केस भी किया था, लेकिन केस का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। और गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 2080 तक 50 करोड़ की सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि सच सबको पता है। चुलमान दद्दू पर अटैक क्या हुआ, एकनाथ शिंदे अपना ताम जाम उठाकर दद्दू के घर पहुंच गए। इतनी फुर्ती तो कोई बॉयफ्रेंड अपनी फुलझड़ी के लिए भी नहीं करता जितनी फुर्ती एकनाथ शिंदे ने दिखाई। दिसंबर 2023 में एनसीबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि देश में हर घंटे 19 किसान मजदूर आत्महत्या करते हैं। सबसे ज्यादा कारण होता है बेरोजगारी का और सरकार का कर्ज। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सरकारी कर्ज जो होता है वो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच ही होता है। यानी आत्महत्या करने वाले कर्जदार किसान या मजदूर वो लोग होते हैं जिन पर मात्र 1-1.5 लाख रुपए ही कर्ज होता है।
इससे अलग महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक लगभग 2400 किसानों ने आत्महत्या की और जून 2023 के बाद से एकनाथ शिंदे वहां मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह 10 महीने में महाराष्ट्र में हर दिन लगभग 7 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी करने में अमरावती, उसके बाद संभाजीनगर, नागपुर, नासिक, पुणे जैसी जगह के किसान सबसे ज्यादा आगे हैं। लेकिन अपने 10 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे न तो किसी किसान के मरने पे उसके घर गए, न उसके लिए कोई बड़ा आदेश पारित किया जिससे किसान खुदकुशी करना बंद कर दें या किसी भी तरह उनको सीधे सीधे फायदा पहुंचे। किसानों के मरने पर उनके घर जाना तो दूर की बात है, एकनाथ शिंदे ने अभी तक किसानों की खुदकुशी पर कोई भी बयान नहीं दिया है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई प्रेस नोट जारी किया। लेकिन एक भांड के घर किसी ने अटैक क्या कर दिया? मुख्यमंत्री साहब तो भांड के सामने नतमस्तक हो गए। एकनाथ शिंदे ने चुलमान दद्दू से मुलाकात करने के बाद कहा कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में क्या अंडरवर्ल्ड का हाथ नहीं था? अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के एक नेता और मुख्यमंत्री जिनका नाम है एकनाथ खड़से, उनको दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम से धमकी भरा लेटर मिला है जिसमें एकनाथ खड़से को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये एकनाथ खड़से अलग है, एकनाथ शिंदे अलग है। एकनाथ खड़से बीजेपी के पूर्व नेता हैं और अभी शरद पवार की पार्टी एनसीपी में है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो वापस राष्ट्रवादी बनने वाले हैं, मतलब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। यानी खुद इनके मंत्रियों को आज भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं। और मुख्यमंत्री साहब माइक पर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। आजकल नेताओं ने एक ट्रेंड बना रखा है कि जो मुंह में आए बस मीडिया के सामने आके हक दो, क्योंकि उन्हें पता है कि आम जनता इतनी भोली भाली है कि वो कभी भी फैक्ट चेक करेगी ही नहीं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा पूरी दुनिया जानती है कि आज भी मुंबई में दाऊद इब्राहिम के लिए हफ्ता वसूली का काम होता है। दुबई से जो ड्रग्स आती है उसकी सबसे ज्यादा खपत मुंबई में होती है। मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन पर आज भी कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, भले ही उनमें से कुछ प्रॉपर्टी को कोर्ट ने सीज कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी इतने भोले भाले हैं, इतने मासूम हैं कि उन्हें लगता है कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री शिंदे ने बयान दिया कि वो बिश्नोई को खत्म कर देंगे, उसे उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त और क्रांतिकारी कहकर हमेशा सोशल मीडिया पर वाहवाही करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। अब दिक्कत यह है कि भाजपा के सपोर्ट वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। ऐसे में बीजेपी सपोर्टर अब किसका साथ देंगे? यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है दोस्तों कि बीजेपी वाले कहते हैं कि लॉरेंस देशभक्त है, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो गैंगस्टर हैं। दोनों में सही कौन बोल रहा है, जबकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए इंसान का अपना एक रुतबा होता है, उसकी एक इज्जत होती है, उसका एक फर्ज बनता है कि वो बिजनेसमैन और भांडों की जमात से अलग आम जनता के बारे में सोचे, उसके लिए काम करे। लेकिन एक मुख्यमंत्री का घटना के 3 घंटे बाद ही चुलमान के घर पर पहुंच जाना बताता है कि मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है। जैसी बेहुदा बात हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।